Welcome again to the official YouTube channel of RD Campus. Today we are going to discuss about the CLAT 2025 exam strategy. So first of all, we will discuss how you can prepare CLAT 2025 exam. So इस बारे में सबसे पहले मैं बहुत सारी वीडियो RD कैंपस में आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन आज मैं ज़्यादातर जो टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं वो हमारी अभी जो जितने दिनों की बची हुई एग्जाम के लिए टाइम है, जो कि आपको दिसंबर 2025 में क्लैट के लिए एग्जाम मिलेंगी, उसके लिए हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि एग्जाम्स हमें क्रैक करनी क्या है और इसकी एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप देख सकते हो, दिस इज द क्लैट 2025 एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर एंड सक्सीड। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। नाउ अंडरस्टैंडिंग द क्लैट 2025 पैटर्न, बिकॉज बिफोर जो हमारी एग्जाम्स हुआ करती थी 2023 से हमारी एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुकी है। राइट नाउ यू हैव ओनली 120 क्वेश्चंस। सो हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चन है, और इन 120 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस बनाने चाहिए जिससे कि आपको एक टॉप एनएलयूज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हो। इसी बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए जो बच्चे अभी तक प्रिपेयर नहीं किए हैं वो हमारे न्यू बैचेस जो कि स्टार्ट हो रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली बैच होंगी दैट इज द 5th मई से स्टार्ट होने वाली है, और दूसरी जो स्टार्ट होने वाली है दैट इज द 15th मई 2025। सो दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड फॉर द क्लैट 2025 दे कैन इनरोल थ्रू द RD कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट वन इज हमारे पास आता है फर्स्ट लेट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट टेस्ट एग्जामिनेशन। सो हमारे पास टोटल कितने पेपर होते हैं क्लैट में? आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 5 पेपर्स हैं क्लैट एग्जाम में, और इन 5 पेपर में हमें सारे पर अच्छे से ध्यान देनी है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन इज आपके कितने मार्क्स आते हैं इस वीडियो में हम लोग ये बारे में भी बात करेंगे। सो इंग्लिश लैंग्वेज जो कि VA है आपका, इससे तकरीबन 24 to 26 क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाते हैं। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। नेक्स्ट वन इज द करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। आप देख सकते हो जो करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस के टॉपिक है जिसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, और इससे तकरीबन आपके क्वेश्चन जो अराइज होते हैं वो 21 to 23 क्वेश्चंस। एज यू ऑलरेडी नो, प्रीवियस ईयर जो 2024 की क्लैट एग्जामिनेशन हुई थी, हमारे मॉक पेपर से लगभग एज इट इज 2 to 3 कंप्रीहेंशन सारे के सारे आए थे, जिसमें कि आपके एक G20 समिट से भी क्वेश्चन आया था, कोविड पैंडेमिक से भी क्वेश्चंस आए थे, एंड ऑल अबाउट ये सारे कुछ टॉपिक्स थे। नेक्स्ट वन इज द लीगल रीजनिंग, जहां कि आप लॉ के सेक्शंस पढ़ते हो, और लॉ से हमारे तकरीबन 29 to 31 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो होगा दैट इज द लॉजिकल रीजनिंग, और इसमें आपके क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, और इससे आपके तकरीबन 26 to 27 क्वेश्चंस अराइज होंगे, और मैं इसे क्लियर लिख दूं, इससे 26 से 27 क्वेश्चंस आपके आएंगे। एंड लास्ट जो हमारा मैथ का क्वेश्चन है उससे 10 to 14 क्वेश्चंस आते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आपके इन 120 क्वेश्चंस में आपको टाइम जो अलॉट कर दिया जाता है वो आपको 2 आवर्स की होती है, 120 मिनट्स की होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप जितने भी करेक्ट मार्क्स करते हो, जितने भी करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसके लिए ईच क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलता है। साथ ही साथ नेगेटिव स्कोर करने पर आपको 1/4 -0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। सो ये चीजें हमें समझनी होंगी कि आपकी एक्यूरेसी लेवल अप्रॉक्स 90 प्लस होनी चाहिए, और एक सिक्योर मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 90 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी होंगी आपको एक टॉप एनएलयूज लेने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए हमारे पास जो टाइम बची हुई है, इन टाइम को मैं यूटिलाइज कैसे करूं। सो यू कैन ईजिली सी कि हम देख सकते हो हमारे पास अभी तक इन्हें मैंने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट 3 फेजेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो आपको आज से ही इन सारे रूल्स को फॉलो करनी पड़ेंगी। फर्स्ट वन इज द नॉट टू जुलाई। अभी से आप जुलाई के लिए क्या एग्जाम स्ट्रैटेजी बना सकते हो? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज नथिंग बट जो आपने अभी तक टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं उन टॉपिक्स को आप फिर से रिवीजन करो, उन टॉपिक्स को अच्छे तरह से उनके ट्रिक्स पर, उनके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो।
एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट उनके बेसिक्स, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है सो आप फिर से उन टॉपिक्स को जरूर से जरूर क्लियर कर लो, या तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आरडी कैंपस के, या तो फिर आप ऑनलाइन मेथड से आप इन्हें क्लियर कर सकते हो। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो कि हमें जुलाई तक कंप्लीट कर लेनी है, जिसमें हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें क्लियर कर लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो फेज 2 में मैं लाऊंगा, जिसमें मैंने कहा अगस्त टू नवंबर, अगस्त से अक्टूबर तक हमें क्या करनी है। सो आपने अगर अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, सो नाउ इट इज टाइम फॉर प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस अपनी अच्छी कर लेनी है, जिससे कि आपको एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस में कोई भी डिफिकल्टीज ना आए। साथ ही साथ सेक्शनल टेस्ट जितने भी होने वाले हैं, देखो दो तरह के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द कंप्लीट मॉक टेस्ट। कंप्लीट मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पूरे के पूरे 2 घंटे बैठकर एग्जाम्स देनी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नॉट रिकमेंड कि आप पूरे के पूरे कंप्लीट सेक्शनल टेस्ट को दो या कंप्लीट टेस्ट को दो। यहां पर मैंने मेंशन किया है सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट इज नथिंग बट, अगर आप लीगल के सेक्शंस को बनाते हो तो लीगल के केवल सेक्शंस को बनाओ, अगर आप करंट अफेयर्स के सेक्शंस को बनाते हो तो केवल करंट अफेयर्स के सेक्शंस को बनाओ। सो आपने सेक्शन वाइज बनाना है, सारे 5 सेक्शंस को अलग अलग डिवाइड कर देनी है, और इसकी जो आपकी टेन्योर मैंने सेट की है वो आप अगस्त से अक्टूबर तक इसे कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट वन इज द फेज 3, और फेज 3 जो होगा दैट इज टाइम फॉर नवंबर, क्योंकि आपके एग्जाम्स फिर अब नजदीक आ जाएंगे, ओनली 1 मंथ आपके पास लेफ्ट रहेगा, और इस लास्ट महीने में केवल और केवल आपको किस पर ध्यान देने हैं, अपने मॉक टेस्ट पेपर, अपने रिवीजन पर। आपने जो पढ़ा है उसे आप फिर से रिवाइज करो, और साथ ही साथ अपने मॉक पेपर पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। और ये जो मॉक पेपर होगी ये सेक्शनल ना होकर ये कंप्लीट टेस्ट पेपर होगा, जो कि प्रीवियस ईयर हो सकता है, या फिर आप मॉक पेपर किसी का चूज कर सकते हो। फाइनल इस वीडियो में मैं रिकमेंड भी करूंगा कि आप किन किन बुक्स को प्रेफर करो, या साथ में कौन कौन से मॉक टेस्ट पेपर यूज कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज द जो हमारे पास एक आता है करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स को कैसे यूज करें। सो करंट अफेयर्स रिवीजन करने होंगे, या तो आप इसको न्यूज़पेपर से कर सकते हो, साथ ही साथ आप गूगल से कर सकते हो, या फिर करंट मंथली जो मैगजीन्स आते हैं इससे आप कवर अप कर सकते हो। फुल लेंथ मॉक एंड मेंटल प्रिपरेशन। मेंटल प्रिपरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि हमें कितने क्वेश्चंस आने हैं, हमारी टाइम मैनेजमेंट क्या होगी, और हमें टाइम अलॉट पर क्वेश्चंस कितनी करनी है। सो लास्ट हम लोग जो आज बात करेंगे वो होंगी हर एक सेक्शन वाइज आपको क्या क्या करनी है। सो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा है लैंग्वेज सेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर या वीए, वर्बल एबिलिटी। आप देख सकते हो फोकस ऑन कंप्रीहेंशन, बिकॉज एज यू नो कि हमारे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आरसी बेस्ड, कंप्रीहेंशन बेस्ड आने वाले हैं। सो हमें कंप्रीहेंशन पर सबसे ज्यादा फोकस करनी होगी। एंड नेक्स्ट वन इज द वोकैब्स, वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल स्किल्स ऑल्सो। तो इन दोनों चीजों पर आपको भी साथ साथ पर ध्यान देनी होंगी। एंड यू कैन ऑल्सो रीड न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में क्या क्या हो सकती हैं, तो द हिंदू हो सकती हैं, आप इसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द प्रैक्टिस आरसी, रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए आप पैसेजेस पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। एंड लर्न 5 वर्ड्स एवरी डे, एटलीस्ट कम से कम आप 5 वर्ड्स तो पर डे जरूर से जरूर करो। ये तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों को, क्योंकि अगर आप 5 वर्ड्स भी पर डे अपने डिक्शनरी, अपने लाइब्रेरी में ऐड ऑन करते हो माइंड में, तो आपके पास ऑलमोस्ट 150 वर्ड्स पर मंथ होते हैं, और ये आज से ही आपको शुरू कर देनी है। नेक्स्ट वन इज द एंड रिवाइज देम वीकली, और उससे हर एक वीक में आप रिवाइज जरूर से जरूर करोगे। सो ये हमारा स्ट्रैटेजी होगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट वन जो होगा दैट इज द करंट अफेयर्स एंड जीके, जनरल नॉलेज के लिए, वो आप देख सकते हो। फॉलो मंथली कंप्लीशन फॉर रिलायबल सोर्सेज लाइक दृष्टि और जीके टुडे, इन सारी चीजों को कर सकते हो, या फिर आप इंटरनेट रिसोर्सेज कर सकते हो, या फिर एज फॉलो आरडी कैंपस के आप करंट अफेयर्स के सेक्शंस को भी फॉलो कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। मेक योर ऑन नोट्स, इसके लिए आप मंथली अपने नोट्स को प्रिपेयर करो, ये चीजें जरूरी होंगी आपके पास। एंड फोकस ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, सो बोथ इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू।
not only national, you have to also focus for the international news। और इन सारे में जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, मॉन्यूमेंट्स होंगे, इवेंट्स होंगे, डेट इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे, इन सारे को आपको कवर अप करना है। legal updates and awards also, these are the point under current affairs and GK examination। now we are going to discuss about the legal reasoning। legal reasoning nothing but the law section। और law में आपके जो होंगे don't memorize law, बिल्कुल सही बात है। आपको जो चीजें करनी है ना, आप किसी चीजों को रटने की कोशिश मत करोगे, याद करने की कोशिश मत करो, उसे आपको कंप्रिहेंशन से बेस्ड आंसर करनी है। सो अंडरस्टैंड प्रिंसिपल एंड लर्न हाउ टू अप्लाई देम टू गिवन सिचुएशंस, प्रैक्टिस केसेस एंड बेस्ड क्वेश्चन डेली। इसके लिए आप आरसी लॉ के प्रीवियस ईयर मॉक पेपर जो आपके आरसी आ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इन सारे के जो चीजें होंगी उसको आप प्रेफर कर सकते हो। सो ये मैंने 3 पहले बातें कर ली। एंड नेक्स्ट वन इज द लॉजिकल रीजनिंग। इट इज द पार्ट ऑफ रीजनिंग। और रीजनिंग में जो हमें आने वाले हैं वो भी हमें क्रिटिकल रीजनिंग आने वाले हैं, जहां अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन आने वाले हैं। साथ ही साथ पिछले साल के जो क्वेश्चन में देखा गया है वहां पर आपके सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। सो यू हैव टू ऑल्सो फोकस फॉर द सिटिंग अरेंजमेंट एंड डिफरेंट टॉपिक्स फ्रॉम वर्बल सेक्शन ऑल्सो। सो improve your critical thinking, practical puzzles, syllogs, assumptions, inferences, questions from books like R.S. Agrawal or M.K. Pandey। These are the 2 preferred book I will personally suggest you। इन दोनों बुक से आप कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटेटिव टेक्निक, जो कि मैथमेटिक्स के होंगे, और इसमें आपके अगेन जो क्वेश्चन आने वाले हैं DI बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, और साथ में कैसलेट DI आने वाले हैं। सो इसमें आपके आएंगे रिवाइज बोर्ड्स मैथ्स क्लासेस 8 to 10। आप 8 to 10 के क्लासेस मैथ्स को रिवाइज कर लो अच्छे से, बाकी काफी रहेंगे आपके लिए। फोकस ऑन परसेंटेज, रेशियो, एवरेज एंड डाटा इंटरप्रिटेशंस। दीज आर द मेजर टॉपिक विच इज कवर अंडर द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन क्लैट एग्जामिनेशन। सो ये मैंने बात करी आप लोगों के टोटल 5 पेपर्स के, जिसमें एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होंगी। नाउ लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमें सजेस्टेड बुक्स क्या होने वाली हैं, वो भी मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट कर रहा हूं। दिस इज नॉट द अल्टीमेट बुक, आप और भी रिसोर्सेज ले सकते हो, हमारी बैचेस में भी आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगी, बट इन सारे बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हो। फॉर बुक्स यूनिवर्सल गाइड टू द क्लैट, लीगल एप्टीट्यूड बाय द AP भारद्वाज एंड वर्ड पावर मेड इजी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड पावर मेड इजी। आप वोकैब्स के लिए इस बुक को सभी बच्चे रख सकते हो, क्योंकि आपने वोकैब्स के सिलेक्शन को अगर अच्छा करना है तो इस बुक्स को आपके पास होनी ही होनी चाहिए। एंड लास्ट वन, पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर, जिसको हम लोग कहते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप डेफिनेटली बार बार बनाओ, टाइम मैनेजमेंट के साथ बनाओ और एक शेड्यूल के साथ बनाओ। साथ ही साथ जो भी डाउट्स क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को अगेन आप रिवीजन सेक्शंस में लेकर अगेन उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज द मॉक टेस्ट। दीज आर द की पॉइंट फॉर क्लैट एग्जामिनेशन, लास्ट वन। सो नाउ अगर अभी भी जिन बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन जारी नहीं की है वो RD कैंपस ज्वाइन कर सकते हो। हमारी नई बैचेस जो कि मई में स्टार्ट हो रही हैं, और जो बच्चे अगर नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन RD कैंपस। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।